जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। यू ऑल आर वंस अगेन वेलकम इन योर YouTube चैनल। टुडे वी आर गोइंग to discuss only three things, and all things are very important for all servicemen, ex-servicemen and private servicemen। तो विदाउट डिले हम शुरू करते हैं। साथियों, मुझे एक दोहा याद आ जाता है कबीर जी का कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। साथियों, ये संसार ऐसा है, इसके अंदर सब दो पाटों के बीच में है, कोई भी सुखी नहीं है। उस पर भी एक बोला है कि सुखिया ढूंढत मैं फिरूं, सुखिया मिलियन कोय, और जाके आगे दुख कहूँ वो मोते पहले रोए। तो साथियों, कई बार बता चुका हूँ, आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम कि सबसे बड़ा है समय और टाइम। समय बलवान है, टाइम इज़ वेरी प्रेशियस फॉर अस बिकॉज वंस दे लॉस्ट इट नेवर कम बैक। सो साथियों, समय को देखते हुए अपने साथ चलें। और निंदा करने वाले साथियों बहुत ज़्यादा हैं। जब भी कोई इंसान आगे बढ़ता है तो उसके कदम खींचने वाले बहुत ज़्यादा हैं। सहारा देने वाला शायद एक आध मिलेगा, कोई ही मिलेगा। तो जब भी आप अच्छा काम करोगे तो टांग खींचने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन आपकी रक्षा करने वाला सिर्फ भगवान है, ऊपर वाला है। तो हैव फेथ इन गॉड, अनफॉर्चुनेट विल पास। भगवान में भरोसा रखो, जो भी आपका है वो अच्छा होगा, अच्छा हो रहा है और अच्छा होने वाला है। तो जो निंदा करते हैं ना, कोई भी, मैं किसी की निंदा करूं, मैं किसी से दुर्वास करूं, तो कबीर जी ने इस पे भी लिखा है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, और बिन साबुन पानी बिना निर्मल हो सुहाए। साथियों, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, सिर्फ एक समझाना चाहता हूँ कि आज का ज़माना बहुत ख़राब है। किसी को भी आगे चढ़ते हुए कोई देखना नहीं चाहता है। हमारे चैनल है, इसमें भी कई इस तरह के हैं, पता नहीं क्या जलन होती है, और वो उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमें कोई परवाह नहीं है। हमने सभी के सामने सच्चाई लानी है, सच्ची न्यूज़ लानी है, और यही हमारा उद्देश्य है। तो विदाउट डिले करते हैं शुरू। पहला है, अभी अभी खुशखबरी मिली, 8 CPC की तारीख का हुआ ऐलान। यानी कि जो 8वां पे कमीशन है, इसकी तारीख का ऐलान हो चुका है कि कब से ये अपना काम शुरू कर देगा। तो साथियों, अप्रैल 2025-26 से इस पर कार्रवाई होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि ये अपना काम शुरू कर देगा। दूसरा, वित्त मंत्रालय के एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी ने दिया इंटरव्यू। तो इनका नाम गोविंद जी है। इन्होंने अपना इंटरव्यू दिया, और उन्होंने इंटरव्यू में क्या कहा, मैं पूरी रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। आई विल शो द कंप्लीट रिपोर्ट। तो अगला है कि बड़ी अपडेट, वित्त मंत्रालय के व्यय सचिव मनोज गोविंद जी, जो एक्सपेंडिचर सचिव है मनोज गोविंद जी, उन्होंने बताया कि 8वां वेतन आयोग वित्तीय वर्ष 2025-26 के अप्रैल महीने से अपना कार्य शुरू करने जा रहा है। साथ ही बड़ी खुशी की बात है, अब से पहले जितने भी वेतन आयोग आए उन्होंने मिनिमम 2 साल का टाइम लिया, और 2 साल से आगे जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की तो उसको लागू होने में और 2 साल लग जाते थे। तो उसका कुछ एरियर हमें मिलता था, कुछ नहीं मिलता था। ये एक अनोखा, बिल्कुल अलग ही किस्म का जो पे कमीशन है, 8वां पे कमीशन, जिसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिर्फ 1 साल के अंदर, 1 साल से भी कम में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। और ये 8वां पे कमीशन के जो लाभ हैं वो हमें 1 जनवरी 2026 से, जैसे ही हमारा पे कमीशन लागू होगा तभी से हमें इसके लाभ मिलेंगे। अब लाभ क्या मिलेंगे, किस तरह का फिटमेंट फैक्टर होगा, किस तरह आपके वेतन वृद्धि और भत्ते बढ़ेंगे, इन सब की मैं लेटर दिखाऊंगा, प्रूफ दिखाऊंगा।
लगभग तय हो चुका है कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 यानी पहले 7वें वेतन आयोग में ये 2.57 किया गया था, और इसमें सभी जितने भी हमारे सैनिक संगठन हैं, कर्मचारी संगठन हैं, मजदूर संगठन हैं, सभी की मांग है कि ये 2.57 से बढ़ाकर 2.86 किया जाए। तो यदि ये 2.86 से लागू होता है तो साथियों आपकी सैलरी में लगभग 84% की वृद्धि हो जाती है। यानी जिनका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है वो बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा। तो ये यदि अपनी टाइम से रिपोर्ट पेश कर देता है तो इससे अच्छा वेतन आयोग कोई नहीं होगा। जो छठा वेतन आयोग था हमारा वो लगभग इसके समान था, उसमें भी इसी तरह की वृद्धि हुई थी। बाकी कोई भी वेतन आयोग इसके बराबर नहीं हुआ। अब इस 8वें वेतन आयोग से सभी कर्मचारी हों, पूरी पब्लिक हो, सभी को इसकी आस है कि ये छठे वेतन आयोग की तरह यानी उसी की तरह इसमें वेतन वृद्धि होगी, क्योंकि आजकल ज़रूरत के हिसाब से महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। तो उससे कुछ महंगाई कंट्रोल हो जाएगी और कुछ आपके मतलब भत्ते बढ़ जाएंगे, जिससे आपके ऊपर इतना महंगाई का भार नहीं पड़ेगा। तो मैं इसकी क्रमवाइज में लेटर दिखाऊंगा। और अगला है जो हमारा डीए, एचआरए और बेसिक, इनमें भी अंतर पड़ेगा, काफ़ी फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब भी हमारा जो अभी जनवरी 2025 का जो हमारा डीए है वो अभी वर्तमान में 53% है, और इसका भी क्लियर हो चुका है कि 3% की इसमें वृद्धि होगी। अब फिटमेंट फैक्टर कैसे कार्रवाई करता है मैं आपको समझाता हूँ। यदि अभी हमारा 53% डीए है तो इसमें 50% हमारी बेसिक मर्ज किया जाएगा, और 3% जो ये अभी लगा है यानी 56% हो जाएगा। तो 56 इंटू 2.86 इस हिसाब से इसमें वृद्धि होती है। और ये एक एक्रोड फार्मूले से शुरू होता है, इसमें किसी का कुछ भी वो नहीं होता है, सारा एक फार्मूले के तहत चलता है। और इसका मैं कैलकुलेटर भी दिखाऊंगा। जैसे ही आप अपनी बेसिक में, मानो आपकी बेसिक 20,000 रुपये है, इफ़ योर बेसिक सैलरी इज 20,000 एज ऑन डेट, तो 8वें पे कमीशन के बाद में 2.86 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी सैलरी क्या होगी, लगभग 56,670 रुपये। तो इस तरह से बढ़ता है। तो साथियों ये थी हमारी आज की जानकारी। मैं वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगा, इसमें मैंने सारे लेटर्स आपको डाले हैं, लेटर देख सकते हैं। और बहुत जल्दी हम भगवान से भी दुआ करते हैं, गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि बहुत जल्दी आपके सपने साकार हों और आपका वेतन आयोग बहुत जल्दी गठन हो और बहुत जल्दी अपनी सिफारिशें पेश करें। और ये दिए हुए समय से 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाए, सभी के अकाउंट में आ जाए। इससे बड़ी किसी भी कर्मचारी को खुशी नहीं होगी। तो साथियों ये थी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम हर अपडेट समय से आपको पहुंचा सकें। और आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी अन्य जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।